हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सक्रीशन। और इस एक्सक्रीशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर को आज हम समझते हैं। एक किडनी इज कंपोज्ड ऑफ एन इनॉर्मस नंबर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दे आर आल्सो नोन एज नेफ्रॉन्स और रीनल ट्यूब्यूल्स और किडनी ट्यूब्यूल्स। एक किडनी जो है वो बहुत सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से मिलकर के बनती है, और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को ही हम क्या बोलते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं नेफ्रॉन भी, रीनल ट्यूब्यूल्स या किडनी ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन दिख रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो हैं किडनी में प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन को किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, क्योंकि किडनी का जो फंक्शन है, किडनी में जो फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन का फंक्शन, वो कौन करता है, वो नेफ्रॉन करता है। ईच किडनी इज फॉर्म्ड ऑफ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कनेक्टिव टिश्यू। और ये जितने भी नेफ्रॉन इस तरह से प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर तो सिंगल नेफ्रॉन को दिखाया गया है, तो बहुत सारे नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो प्रेजेंट रहते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट रहते हैं, ये इससे जुड़े रहते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ईच नेफ्रॉन इज मेड ऑफ ग्लोमेरुलस एंड अ रीनल ट्यूब्यूल। एक नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल से मिलकर के बनता है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं ग्लोमेरुलस। इट इज अ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द फाइन ब्रांचेस ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पर हम देखेंगे इस डायग्राम में, ये रीनल आर्टरी है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो आर्टरी, आपको मालूम है कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, आर्टरीज करती हैं। ये आर्टरी जो किडनी में ब्लड को लेकर के आती है, इसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ब्रांच हो जाती है और इन ब्रांचेस को हम आर्टेरियोल बोलते हैं। तो यहाँ पर जब रीनल आर्टरी ब्रांच होती है, इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। और ये एफरेंट आर्टेरियोल आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर में एंटर कर रहा है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर ये एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो एंटर करने के बाद में एक बंच बना रही है, ब्लड कैपिलरीज का टफ्ट बना रही है, इसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो एफरेंट आर्टेरियोल की ब्रांचिंग से क्या बन रहा है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन होता है। These capillaries of the glomerulus again unite to form the efferent arteriole। और यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज जो एफरेंट आर्टेरियोल जो थी, यहाँ पर आकर के ब्रांच्ड होकर के वो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बना रही थी, और ये ब्रांच जो है फिर से यूनाइट होकर के, ये कैपिलरीज जो है वो फिर से यूनाइट होकर के एक और आर्टेरियोल बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इस कप में स्ट्रक्चर एंटर कर रहा है, इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। और जब ये ब्रांच यूनाइट होकर के फिर से एक आर्टेरियोल बना रही है, इसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। द एफरेंट आर्टेरियोल इज वाइडर देन द इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पर ये जो एफरेंट आर्टेरियोल रहती है, ये वाइडर रहती है, इसका डायमीटर जो होगा वो ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली इफरेंट आर्टेरियोल के। द एफरेंट आर्टेरियोल ब्रिंग्स ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस while the efferent arteriole collects blood from the glomerulus। यहाँ पर एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो इस स्ट्रक्चर में ब्लड को लेकर के आ रही है, हार्ट से ब्लड रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टेरियोल में, और एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड कहाँ पर आ रहा है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर में आ रहा है। ये क्या होता है अभी हम पढ़ते हैं इसे। इसके बाद में यहाँ से इफरेंट आर्टेरियोल बन रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल का फॉर्मेशन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है इफरेंट आर्टेरियोल का फॉर्मेशन, ये जो ग्लोमेरुलस है ये फिर से यूनाइट होकर के फॉर्मेशन कर रहा है किसका, इफरेंट आर्टेरियोल का। और एफरेंट आर्टेरियोल जो ब्रांच हो रहा है इस कप लाइक स्ट्रक्चर में, इसको हमने क्या नाम दिया है, ग्लोमेरुलस नाम दिया है।
तो एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो ग्लोमेरुलस में ब्लड को लेकर के आती है और इफरेंट आर्टेरियोल जो है वो ग्लोमेरुलस से ब्लड को कलेक्ट करती है। नेफ्रॉन का नेक्स्ट पार्ट है रीनल टिब्यूल। द रीनल टिब्यूल कंप्राइजेज द फॉलोइंग रीजन। रीनल टिब्यूल्स में ये रीजन्स होते हैं। फर्स्ट है बोमन्स कैप्सूल। द बोमन्स कैप्सूल लाई इन द कॉर्टेक्स। इट इज अ थिन डबल वॉल्ड कप लाइक डिप्रेशन। यहाँ पर हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर, आप देखिए इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर जो है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। ये रीनल टिब्यूल का फर्स्ट पार्ट होता है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। और ये जो है बोमन्स कैप्सूल जो है वो किस जगह पर रहता है, यहाँ पर आप देखिए इस स्ट्रक्चर में देखिए, आपको मालूम है कि किडनी का स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था तब हमने देखा था कि किडनी में आउटर पार्ट जो था उसको हमने कॉर्टेक्स नाम दिया था और इनर पार्ट जो था इसे हमने मेडुला नाम दिया था। तो यहाँ पर ये जो बोमन कैप्सूल्स है ये किडनी में किस जगह पर होता है, कॉर्टेक्स में होता है। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, थिन डबल वॉल्ड कप लाइक डिप्रेशन। यहाँ पर ये कप लाइक डिप्रेशन आप देख सकते हैं, ये कप लाइक डिप्रेशन है और इसकी वॉल्स जो होती हैं वो थिन होती हैं। इट इज़ द ब्लाइंड एंड ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ये ब्लाइंड एंड है। द ग्लोमेरुलस इज लोकेटेड इन द कॉनकेव डिप्रेशन ऑफ द बोमन्स कैप्सूल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बोमन्स कैप्सूल है, ये बोमन कैप्सूल्स जो है इस कैप्सूल के अंदर, ये इस डिप्रेशन के अंदर आपको ग्लोमेरुलस दिख रहा है, यानी कि ये जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क था इससे पहले हमने पढ़ा ग्लोमेरुलस को, और ये कहाँ पर होता है, ये सिचुएटेड होता है बोमन्स कैप्सूल के अंदर। द बोमन्स कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस टुगेदर आर कॉल्ड मेल्पिगियन कैप्सूल और रीनल कैप्सूल। यहाँ पर ये जो बोमन कैप्सूल है, ये बोमन कैप्सूल जो है इसको और ग्लोमेरुलस को कंबाइनली क्या कहा जाता है, मेल्पिगियन कैप्सूल या रीनल कैप्सूल भी इसे कहा जाता है। द आउटर लेयर ऑफ द बोमन्स कैप्सूल इज मेड ऑफ फ्लैटेन इपिथेलियल सेल। जो बोमन कैप्सूल्स है उसकी आउटर लेयर जो होती है फ्लैटेन इपिथेलियल सेल की बनी होती है। रीनल टिब्यूल का नेक्स्ट पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और पीसीटी। पीसीटी लाइज इन द कॉर्टेक्स। यहाँ पर हम देखेंगे ये पार्ट जो है ये बोमन कैप्सूल से ये जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बोमन कैप्सूल से अराइज हो रहा है, कप लाइक स्ट्रक्चर को अभी हमने बोमन कैप्सूल्स बोला, और इससे ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और ये पार्ट भी कहाँ पर होता है, किडनी में कॉर्टेक्स में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कपलाई के स्ट्रक्चर है, इस कपलाई के स्ट्रक्चर से जो स्ट्रक्चर निकल रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये भी किडनी के कौन से पार्ट में है, कॉर्टेक्स पार्ट में है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इसे फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहा जाता है क्योंकि ये बोमन कैप्सूल से अराइज हो रहा है। द बोमन्स कैप्सूल कंटिन्यू इनटू द पीसीटी। यहाँ पर बोमन कैप्सूल्स जो है वो कहाँ पर ओपन हो रहा है, बोमन कैप्सूल पीसीटी में या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में ओपन होता है। इट इज लाइंड विद अ लेयर ऑफ कॉल्यूमिनर इपिथेलियल सेल्स। और इसकी जो लाइनिंग होती है वो जिन सेल्स से बनी होती है वो सेल्स होती है कॉल्यूमिनर इपिथेलियल सेल्स। लास्ट ईयर 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमने टिश्यूज पढ़ा था, इसमें एनिमल टिश्यू में हमने डिफरेंट टाइप की इपिथेलियल सेल्स पढ़ी थी। उसमें हमने एक पढ़ा था कॉल्यूमिनर इपिथेलियल सेल को, और वो सेल कैसी होती है, इलोंगेटेड इपिथेलियल सेल्स होती हैं। तो यहाँ पर पीसीटी की लाइनिंग जो है वो किससे बनी हुई है, ये बनी हुई होती है कॉल्यूमिनर इपिथेलियल सेल से। रीनल टिब्यूल का नेक्स्ट पार्ट है लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लूप ऑफ हेनले है, ये इस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो यू टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये होता है लूप ऑफ हेनले। इट लाइज इन द मेडुला, ये मेडुला में होता है। यहाँ पर आप देखोगे ये स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर आपको ये यू शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें ये कहाँ पर होता है, ये किडनी के मेडुला पार्ट में है। आपको अभी बताया कि ये वाला पार्ट जो है ये कॉर्टेक्स होता है और इनर पार्ट जो रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। तो लूप ऑफ हेनले कहाँ पर है, लूप ऑफ हेनले होता है मेडुला पार्ट में। और साथ ही आप देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, यू शेप का स्ट्रक्चर है। इट इज यू शेप्ड,
इट इज नॉट कॉन्वॉल्यूटेड। अभी हमने यहाँ पर देखा कि प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये भी कॉन्वॉल्यूटेड होता है, कुंडलित हो रहा है, कुंडलित टाइप का स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब जो है वो कॉन्वॉल्यूटेड टाइप की है। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसको हम डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, ये भी कुंडलित होता है, कॉन्वॉल्यूटेड है। लेकिन यहाँ पर जो लूप ऑफ हेनले है ये कुंडलित नहीं होता, कॉन्वॉल्यूटेड नहीं होता। इट हैज़ अ डिसेंडिंग लिम्ब एंड एन असेंडिंग लिम्ब। इसमें दो लिम्ब्स होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब और एक होता है असेंडिंग लिम्ब। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये डिसेंडिंग लिम्ब है और यहाँ पर ये जो है ये ascending limb होता है। Each limb has a thick region towards the cortex and a thin region towards the medulla। हर लिम्ब, अगर हम इसका डिसेंडिंग लिम्ब देखते हैं या हम इसका असेंडिंग लिम्ब देखते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो थिक रीजन होता है वो कॉर्टेक्स की तरफ होता है इसका, और जो थिन रीजन होता है वो मेडुला की तरफ होता है। रीनल ट्यूब्यूल का नेक्स्ट पार्ट है डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल भी कहाँ पर है, कॉर्टेक्स में होता है। यहाँ पर हमने देखा कि ये पार्ट जो था ये प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल था, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इसके बाद में यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और ये यू लाइक स्ट्रक्चर जो था ये है लूप ऑफ हेनले, और ये पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। इट लाइज इन द कॉर्टेक्स। ये पार्ट भी कहाँ पर है, कॉर्टेक्स में। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये पीसीटी जो था प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये भी कॉर्टेक्स में था। फिर यहाँ पर ये लूप ऑफ हेनले जो है वो मेडुला पार्ट में है, और इसके बाद में यहाँ पर ये पार्ट जो है फिर से कहाँ पर आ गया, कॉर्टेक्स में आ गया। इट्स शॉर्ट टर्मिनल पार्ट इज कॉल्ड अ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ पर हम देखेंगे इसमें ये जो है इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं, इसका टर्मिनल पार्ट है। यहाँ पर डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो टर्मिनल एंड जो हो रहा है वो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं। द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ये इसकी बात की हमने, डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात की हमने, तो यहाँ पर ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ये कहाँ पर ओपन होगा, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी इन लाइन विथ सीलिएटेड कॉल्यूमिनर इपिथेलियल सेल। ये भी हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में पढ़ी हुई है। इपिथेलियल सेल डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। कॉल्यूमिनर इपिथेलियल सेल पर जब सीलिया प्रेजेंट होते हैं तब हम ऐसी सेल को बोलते हैं सीलिएटेड कॉल्यूमिनर इपिथेलियल सेल। और सीलिया क्या थे, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम सीलिया बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो डीसीटी रहता है, डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, इसकी लाइनिंग किन सेल से बनी है, सीलिएटेड कॉल्यूमिनर इपिथेलियल सेल की बनी होती है। द कलेक्टिंग डक्ट रिसीव द कंटेंट्स ऑफ मैनी रीनल ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है तो रीनल ट्यूब्यूल है, जैसे हमारा बोमन कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले, फिर हम डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये कहाँ पर टर्मिनल हो रहा है, इसका एंड कहाँ पर हो रहा है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में हो रहा है। तो यहाँ से, और ये कलेक्टिंग ट्यूब कहाँ पर ओपन हो रही है, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो रीनल ट्यूब्यूल, ये पूरा जो रीनल ट्यूब्यूल है इसके कंटेंट को रिसीव करती है कौन, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इज अ लार्जर डक्ट विच रिसीव कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑफ सेवरल नेफ्रॉन। तो यहाँ पर ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो एक बहुत बड़ी डक्ट होती है। इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो हैं वो अपने कंटेंट को डालते हैं, किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में डालते हैं। तो इसीलिए लिखा है द कलेक्टिंग डक्ट इज अ लार्जर डक्ट विच रिसीव्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑफ सेवरल नेफ्रॉन। ये बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं उन नेफ्रॉन के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, और इनके कंटेंट को ये रिसीव करती है। फ्रॉम द पेल्विस यूरिन इज कैरिड टू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेटर। यहाँ पर ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है पेल्विस रीजन से, कलेक्टिंग डक्ट में क्या कलेक्ट हो रहा है, यूरिन कलेक्ट हो रहा है। यहाँ से ये यूरिन जो होता है वो यूरेटर्स के थ्रू, यूरेटर्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, किडनी से निकलने वाले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो थे उनको हमने यूरेटर बोला था। तो यूरेटर के थ्रू ये यूरिन जो होता है वो कहाँ पर पहुँच जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में पहुँच जाता है, और वहाँ पर ये यूरिन कलेक्ट होता है।
इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर एक नेफ्रॉन जो रहता है ये दो मेन पार्ट से मिलकर के बनता है, एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या था, एफरेंट आर्टेरियोल जब बोमन कैप्सूल में एंटर करती है तो ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है, बंच बनाती है, टफ बनाती है, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ये बंच जो है, कैपिलरीज जो है, फिर से यूनाइट होकर के इफरेंट आर्टेरियोल बनाती हैं जब ये बोमन कैप्सूल से बाहर निकलती हैं। इसके बाद में हमने रीनल ट्यूब्यूल देखा। रीनल ट्यूब्यूल में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा बोमन्स कैप्सूल जो कप लाइक स्ट्रक्चर था। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट जो है वो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट पार्ट था लूप ऑफ हेनले और यहाँ पर एक पार्ट हमने पढ़ा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसमें हमने देखा कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये ट्यूब्यूलेटेड कुंडलित पार्ट होते हैं और लूप ऑफ हेनले जो है वो यू शेप का स्ट्रक्चर होता है, ये नॉन कॉन्वोल्यूटेड पार्ट होता है। इसमें टू लिम्ब्स होते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है और एक असेंडिंग लिम्ब होता है। ये जो लूप ऑफ हेनले था इसके जो थिक पार्ट होते हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, टूवर्ड्स अ कॉर्टेक्स, और थिन पार्ट जो रहते हैं वो होते हैं टूवर्ड्स अ मेडुला। और यहाँ पर आपने देखा कि जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसका टर्मिनल एंड जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहाँ पर ओपन होता है, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो बहुत सारे नेफ्रॉन में बनने वाले कंटेंट को या यूरिन को रिसीव करती है और यहाँ से ये यूरिन जो होता है ये यूरेटर्स के थ्रू पहुँच जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। इस तरह से आज आपने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।